Good morning friends. In this video we are going to study about the potential energy of a dipole, and this topic is not in your notebook given by me. So you have to note it in your notebook according to the this topic told by me in this video. Clear? So what is over here? What is potential energy of a dipole? So electrical potential energy is defined as something कि when two charges are bring from infinite to a finite distance. मतलब there is a concept of infinite and finite distance. Then we can only calculate the potential energy of a dipole. Clear? So here is one thing, the potential energy of a dipole. So what is potential energy of a dipole? So suppose a positive charge is over here and a complete dipole is over here. Here is your complete dipole and both are situated at the distance of infinite. Clear? We have to hold this dipole and bring it into a point P which is inside the electric field of charge plus Q. ये बात समझ में आ रही है? It means what we are going to do? We are going to do that we are moving the dipole from infinite to a finite distance to this charge. क्लियर? तो डायपोल को इनफाइनाइट से फाइनाइट डिस्टेंस में आने के लिए द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन इज सेड टू बी द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस डायपोल. ये बात समझ में आ रही है? सो हाउ टू कैलकुलेट इट? तो लेट इट फिल. तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो. ये सपोज ये डायपोल है, द कैप ऑफ द मार्कर इज योर माइनस क्यू एंड द बैक साइड ऑफ द मार्कर इज योर प्लस क्यू. क्लियर? सो व्हाट इज ओपनिंग, what is going over here? We are bringing this dipole from infinite to this one. For this we have to perform some work done. ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो, इट इज योर प्लस चार्ज, इट इज योर माइनस चार्ज. तो डायपोल हैव टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. So this plus charge will support this minus charge because this positive charge will attract this minus charge and this positive charge will oppose this positive charge. It means because this plus will repel this plus. Clear? इसका मतलब डायपोल पर दो चार्जेस है, दोनों चार्जेस के लिए इस चार्ज का बिहेवियर कैसा है आपका? डिफरेंट है. जहाँ एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. कह रहा तुम्हें खींच के लाने के लिए कोई वर्क डन करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें अपने आप यहाँ बुला लूंगा. ये कह रहा नहीं, तुम्हें आने के लिए वर्क डन की रिक्वायरमेंट है क्योंकि मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? ये रिपेल कर रहा हूँ. ये बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, ये इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से आराम से उसकी तरफ मूव कर रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इसमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्क डन करना पड़ेगा कि भाई अगर ये है तो ये इसको रिपेल करना चाह रहा, तो हमें इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा. तो देखो होगा क्या. जैसे ही डायपोल के यहाँ से यहाँ मूव पर आएंगे तो सबसे पहले माइनस क्यू वाला पी पॉइंट पर आएगा. फिर इसके बाद थोड़ा सा और अंदर मूव कर आएंगे तो प्लस क्यू वाला पी पॉइंट तक आएगा. तो माइनस क्यू को पी पॉइंट तक ले जाने का वर्क डन, प्लस क्यू को पी पॉइंट तक ले जाने का वर्क डन. लेकिन जैसे ही अपन प्लस माइनस क्यू यहाँ पर पी पॉइंट पर है, प्लस क्यू यहाँ पर है, जैसे ही इसको अपन लेके इधर आएंगे प्लस क्यू को जैसे ही पी पॉइंट तक ले आएंगे तब तक माइनस क्यू वाला जो चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर 12 एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या कर लेगा? ट्रेवल कर लेगा. ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यहाँ पर ट्वाइस एल की ट्रेवल हो जाएगी. तो कितना वर्क डन करना पड़ा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज टू ब्रिंग माइनस क्यू एट पी पॉइंट प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज टू प्लस क्यू एट किस पॉइंट पर ले आने? पी पॉइंट तक ले आने में. और फिर जैसे ये जाएगा तो वो माइनस क्यू अपने आप ट्वाइस एल डिस्टेंस क्या कर जाएगा? एक्स्ट्रा मूव कर जाएगा ये. तो उस एक्स्ट्रा का भी क्या करना पड़ेगा आपको? ये निकालना पड़ेगा कि माइनस क्यू जो ट्वाइस एल एक्स्ट्रा चला गया पी पॉइंट से अंदर की तरफ प्लस क्यू को लाने में, तो उसमें कितना वर्क डन करना पड़ा. ये बात समझ में आ रहा है? सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इज व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग डायपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज. W is what? Work done by electrostatic field of charge Q to bring minus Q at point P. Clear? माइनस Q को P पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की सहायता से लाने में वर्क डन, प्लस Q को P पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट अगेंस्ट लाने में वर्क डन. और प्लस जैसे ही प्लस Q आएगा तो QL क्या, ये माइनस Q कितना चला जाएगा आपका? ये दैट इज योर प्लस वर्क डन टू मूव एक्स्ट्रा डिस्टेंस 12 बाई द चार्ज माइनस क्यू. ये बात समझ में आ रहा है? अगर अपन इन तीनों वर्क डन को निकाल लेते हैं और तीनों इन वर्क डन को निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे तो यही आपको क्या हो जाएगा? बेसिकली ये वर्क डन हो जाएगा और यही वर्क डन क्या कहलाएगा? डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी. ये बात समझ में आ रही है? तो कितना वर्क डन निकल रहा है आपको? ये यू इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस क्यू किस पॉइंट तक लाने में इसको? ये दैट इज जो पी पॉइंट तक लाने में, प्लस कितना चल रहा है आपका? डब्ल्यू प्लस क्यू किस पॉइंट तक लाने में? पी पॉइंट तक लाने में, प्लस माइनस क्यू का कितना चल रहा है यहाँ पर आपका? ये एक्स्ट्रा कितनी डिस्टेंस चल रहा है आपका? ये ट्वाइस एल डिस्टेंस चल रहा है. ये बात समझ में आ रहा है?
अब इनफाइनाइट से जितना माइनस क्यू को यहाँ तक लाने में चलना पड़ेगा उतना ही प्लस क्यू को यहाँ तक लाने में चलना पड़ेगा। एक वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से है, एक वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, लेकिन दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ ये हैं तो दोनों वर्क डन एक दूसरे क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब अगर ये वर्क डन आपका प्लस 100 जूल है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है या इलेक्ट्रिक फील्ड हेल्प कर रही है इसको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको आने से रोकेगी तब कितना वर्क डन करेगी, आपकी -100 वर्क डन करेगी। तो +100 से -100 क्या हो जाएगा, आपको कैंसिल हो जाएगा। मतलब बोथ द वर्क डन टू ब्रिंग -q to at p point and +q at p point are equal and opposite to each other. Why equal? Because both the work done are from the same distance to same point p. And why they are opposite? Because the one is against your electrostatic force and whether the second is along the electrostatic force. तो ये इक्वल अपोजिट हम कैंसिल हो जाएंगे। सो u इज इक्वल टू कितना आएगा, जितना ये एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा किसको, ट्वाइस l डिस्टेंस को ले जाने में जितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा ये, दैट इज योर आपका एक्स्ट्रा वर्क डन यहाँ पर ये आएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो ये जो वर्क डन होगा आपका ये, दैट इज योर -q को 2a डिस्टेंस एक्स्ट्रा ले जाने में, तो वर्क डन क्या होता है आपका ये, दैट इज योर फोर्स इनटू क्या होगा आपका यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये प्लस चार्ज इस नेगेटिव चार्ज पर किधर की ओर फोर्स लगाएगी, अपने डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगी, और कितना फोर्स लगाएगी, -q × l, और डिस्टेंस कितनी यहाँ पर आपकी है, इस फोर्स के कारण कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस जा रहा है आपका ये 12 जा रहा है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका ये माइनस, इट विल बिकम योर -qe इंटू कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ से इसको लिख सकते हो -q × 12 × e लिख सकते हो, और q × 12 को क्या लिख सकते हो आप p बोल सकते हो, तो इट विल बिकम -p × e। ये बात समझ में आ रहा है। अब ध्यान समझना ही, जब जब चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कोई वर्क डन करती है तो उस वर्क डन को हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, और जब जब हम कोई वर्क डन करते हैं उस वर्क डन को हमेशा क्या लिया जाता है आपका ये पॉजिटिव लिया जाता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ये कि ध्यान समझना, हमने क्या किया था, ये डायपोल को इनफाइनाइट से इस पॉइंट तक लाना है, टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो -q को यहाँ तक लाने का वर्क डन, +q को यहाँ तक लाने का वर्क डन, और इतना करने में इसका एक्स्ट्रा यहाँ तक चला जाना, दैट इज योर वर्क डन। -q को अट्रैक्ट कर रहा था, अपने आप आ रहा था, +q को लाना पड़ रहा था, दोनों की डिस्टेंस सेम है इनफाइनाइट पे। वैसा नहीं कहना कि सर ये शुरुआत में ही तो -q और +q के बीच डिस्टेंस ट्वाइस l थे तो +q वाला p पॉइंट तक आने में 2l एक्स्ट्रा चल रहा, नहीं भाई, डायपोल के बीच डिस्टेंस बहुत कम होती है और इनफाइनाइट पर रखा हुआ है, तो ये लगभग दो नहीं एक सिंगल चार्ज ही क्या होगा आपको ये प्रेजेंस में आएगा, आपकी नॉलेज में आएगा ये। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन, तो आई होप दिस वर्क डन इज क्लियर नाउ, क्लियर। सो जैसे ही यहाँ पर ये वर्क डन निकाला तो द वर्क डन इज हाउ मच, दैट इज योर -p × e, एंड -p × e is said to be the potential energy of what, that is your dipole। ये बात समझ में आ रहा है ये, क्लियर। नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्रेंड, in the next part of your potential energy of dipole, in the previous part we have seen that if the dipole is placed like this, then what is the amount of work done to bring such type of dipole from infinite to a point P? The answer was your -p × e, clear, and that was the work done, and that work done is said to be the potential energy of dipole. But in this diagram, if the dipole is placed like this, if the dipole is placed like this at infinity from the charge what, positive की, clear। अगर डायपोल यहाँ पर +q से इन्फिनिटी पर अगर इस तरीके से रखा है, देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग दिस डायपोल फ्रॉम एट पॉइंट P, क्लियर। तो सबसे पहले अगर डायपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है इसको हमें घुमाना पड़ेगा, और जैसे इसको अगर हम घुमाएंगे तो देखो क्या हो गया, ये प्रीवियस वाला केस बन गया जहाँ -q +q था, तो इसको यहाँ पर लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ये, तो इसको पूरा यहाँ से यहाँ तक घुमाना और फिर यहाँ तक लाना, दैट इज सेट टू अगेन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन दिस केस, क्लियर। सो यू इज व्हाट, वर्क डन टू रोटेट, क्लियर, कितना वर्क डन क्या करना पड़ेगा इसको रोटेट करने में, प्लस वर्क डन टू ब्रिंग डायपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट P। सबसे पहले इसको रोटेट करो, फिर इनफाइनाइट से किस पॉइंट तक ले आओ आप, ये P पॉइंट तक ले आओ। तो इसका आप प्लस के बाद वाला पोर्शन जानते हो कि अगर ऐसे रखा है तो इसको यहाँ से यहाँ तक ले आने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। योर आंसर इज योर -p × e। ये बात समझ में आ रहा है ये। तो आपका जो ये सेकेंड पोर्शन आपने लिख रखा है, यू नो अबाउट इट फ्रॉम द प्रीवियस डेरिवेशन कि द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ डायपोल फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट P इनसाइड योर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो द वर्क डन इज योर हाउ मच, इट इज योर -p × e। बट व्हाट इज द वर्क डन टू रोटेट डायपोल ओवर हियर,
डायपोल को कितना रोटेट करना है, थीटा एंगल रोटेट करना है. And in the previous class I have told you the work done to rotate the dipole, and the work done to rotate the dipole was that is what PE cos थीटा 1 माइनस क्या था आपको, ये cos थीटा 2. तो एक तरीके से देखा जाए तो डायपोल यहाँ पर है और यहाँ से इस तरीके से गया है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू किस एंगल पर गया, ये थीटा एंगल पर गया है. उसी को अप्लाई करूंगा तो वहां पर जो केस फर्स्ट निकाला था मैंने ये, तो दैट इज योर फ्रॉम स्टेबल टू कहां पर जा रहा है, एंगल थीटा पर जा रहा, तो इतना जितना अमाउंट इसको यहां से यहां तक ले जाने में लगेगा उतना अमाउंट इसको यहां से यहां तक ले जाने में वर्क डन लगेगा ही. सो कितना वर्क डन लगेगा आपका ये, तो वहां पर केस फर्स्ट बताया था मैंने ये W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा PE1 माइनस cos थीटा. So that is the amount of work done to rotate dipole, and this is the amount of work done to bring dipole from infinite to a point P. थोड़ा इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना. तो PE कितना हो जाएगा, PE माइनस कितना हो जाएगा आपका ये PE cos थीटा, और ये यहाँ पर ये प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस PE हो जाएगा ये. तो माइनस PE से माइनस PE क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा ये. सो व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल, दैट इज हाउ मच, इट इज योर माइनस PE cos थीटा, and P is vector quantity, E is vector quantity, AB cos theta. तो you can write P dot कितना लिख सकते हो आप यहाँ पर, ये E लिख सकते हो, that is your U. ये बात समझ में आ रहा है ये. अब यहाँ पर जो थीटा है that is the angle between dipole moment and electric field. अगर उनके बीच के एंगल्स को चेंज करते रहोगे then the potential energy of dipole will again भी क्या होती रहेगी आपकी, चेंज होती रहेगी. तो ultimately the formula for potential energy is how much, that is your minus P dot E. You can apply this formula in the previous case. Dipole is placed like this, माइनस क्यू प्लस क्यू, इसका डायपोल मोमेंट इधर की ओर है, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट साइड है. बोथ द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन सेम डायरेक्शन. इट मींस द एंगल बिटवीन बोथ ऑफ देम इज योर 0 डिग्री. ऑन पुटिंग द 0 ओवर हियर you can get u is equal to minus p cos 0, and cos 0 is how much, that is your 1. You will get u is equal to minus p, and that was the result of the previous case. So ultimately the potential energy of the dipole is how much, it is your minus pe cos theta. In the vector form it is your minus p into e. Clear? So students, our next topic is a derivation. Clear? And the derivation is what, electric potential of a conducting cell. Clear? What is electric potential of conducting cell? So suppose it is your conducting cell, let the radius of conducting cell का मतलब है एक charge cell. Clear? The radius of this cell is how much, it is your capital R, and the charge is over total or distributed on the outer surface of this conducting cell, and suppose the total charge is how much, it is your Q, and the surface charge density, the surface charge density of conducting cell is how much, it is your sigma. Clear? And surface charge density क्या होता है आपका, charge upon area. Area is how much, this is a spherical cell, the area of this one is how much, it is your 4 pi r square. So Q is equal to कितना हो जाएगा, sigma into 4 pi r square हो जाएगा. Clear? So on coming to the some different cases, if we want to calculate the electric potential of this conducting cell, then what is the position where we have to calculate the electric potential of this conducting cell? So we have always three cases in such type of, we are not seeing the first time, we have seen such type of cases 2 times in the electrostatic field. Clear? So here we have the 3 cases. The first case is your, if we want to calculate the electric potential of this complete cell outside the cell, on the cell, and क्या हो जाएगा, inside the cell. So I have told previously also in the derivation of your electric field of such case, I have told you that when you are going to calculate this one, so you have to assume a point P, and distance of point P from the center of this cell should always be taken as your smaller. Clear? Gauss theorem के application में इसको देखा है अपन ने. Done. So यहाँ पर क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट क्या है आपका, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आउटसाइड सेल. सपोज इट्स अ सेल, तो इस सेल और इसके बाहर किसी एक पॉइंट P पर जिसकी डिस्टेंस सेंटर से कितनी ले ली अपन ने, R ले ली है, कह रहा है इसका पोटेंशियल कितना होगा. तो भाई P पॉइंट को क्या लगेगा, P पॉइंट को लगेगा टोटल चार्ज कितना यहाँ पर Q है. क्लियर? और पोटेंशियल सिंपल सा क्या होता है आपका 1/4π0 Q डिवाइड बाई R. मतलब ये पूरा सेल किसकी तरह बिहेव करेगा, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा. सेम उसी फॉर्मूले को लगाना है जो किसके लिए लगाते हो आप, पॉइंट चार्ज के लिए लगाते हो. तो कंप्लीट सेल विल बिहेव लाइक अ व्हाट, दैट इज योर पॉइंट चार्ज. डन. एंड तो यहाँ पर क्या है, Q की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. तो वो मैंने लिख दिया सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर. सो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो V कितना आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर डिवाइड बाई R आ गया. कोई इशू नहीं. क्लियर? ये सेकंड क्या है,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सेल में पी पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, कहीं सेल पर आ जाएगी ये, तो अब इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, दैट इज योर स्मॉल आर। मतलब इस केस में स्मॉल आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। कुछ नहीं करना, ऊपर वाले दोनों रिजल्ट्स में इन द बोथ रिजल्ट्स यू पुट स्मॉल आर एज योर व्हाट, इट इज योर कैपिटल आर। जब यहाँ पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4π क्यू डिवाइड बाई कैपिटल आर, और यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर से आर कैंसिल होगा तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाएगा आपका, आर आ जाएगा ये। ऑन कमिंग टू द केस थर्ड, पी पॉइंट इज इनसाइड द, पी पॉइंट इज इनसाइड द सेल, तो इसकी डिस्टेंस कितनी लेनी पड़ेगी इनसाइड सेल में, आर लेनी पड़ेगी आपको ये। और अगर इनसाइड सेल होता है तो यू नो समथिंग अबाउट द सेल, इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज हाउ मच, दैट इज योर जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, एंड यू नो दैट द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज योर E इज इक्वल टू माइनस dB बाई dr फ्रॉम हियर, इज इफ E इज योर जीरो, क्लियर। तो यहां से दिस इज इक्वल टू जीरो बिकॉज E इज जीरो। अगर ये जीरो है तो dr इधर चला जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस dB इज इक्वल टू जीरो, माइनस को भी इधर ले जाओ तो dB इज इक्वल टू जीरो। ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड b इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ध्यान रखना कि जीरो का इंटीग्रेशन कितना होता है आपका, कांस्टेंट होता है। ये बात समझ में आ रहा है, और ये शायद आप पहली बार कर रहे हो। तो द इंटीग्रेशन ऑफ जीरो इज हाउ मच, दैट इज योर कांस्टेंट। इट मींस इनसाइड द सेल, इनसाइड सेल कहीं पर भी रहो, पूरे सेल में कहीं पर भी है, इसका पोटेंशियल क्या रहेगा, पूरे में आपका सेम रहेगा। और कितना रहेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस। ये कहा जाता है कि सेल के अंदर उतना ही पोटेंशियल रहता है किसी भी पॉइंट पर, चाहे आप सेंटर पर रहो चाहे यहाँ पर, जितना उस सेल की सरफेस पर पोटेंशियल होता है। और सेल की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होता है, 1/4π क्यू बाई आर, एंड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, क्यू बाई आर। इसका मतलब सेल के अंदर रहो चाहे सेल की सरफेस तक का पोटेंशियल पूरे में क्या होगा आपका, सेम होगा। और जैसे ही सेल के बाहर जाओगे तो देखो पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पर पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। तो जितना आप सेल के बाहर जाओगे पोटेंशियल उतना ही क्या होता जाएगा आपका, ये डिक्रीज होता जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या कर लेते हैं अपन, एक ग्राफ भी यहाँ पर प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो वो ग्राफ कैसा प्लॉट करते हैं, जो पहले भी अपन कर चुके हैं ये, कि सपोज अपन ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं पोटेंशियल और किसके बीच में अपन ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, दैट इज योर डिस्टेंस के बीच में अपन ये ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं। तो पोटेंशियल और यहाँ पर क्या है आपकी ये डिस्टेंस है, दैट इज योर आर। ये बात समझ में आ रही है। अगर आप इसके सेंटर पर हो तो आर की वैल्यू कितनी है, जीरो। और अगर आप सेंटर से चल के इसकी पेरीफेरी तक आ चुके हो तो आर की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल आर। और पेरीफेरी से दूर जा रहे हो तो आर इज ग्रेटर देन कितना हो गया आपका ये, दैट इज योर कैपिटल आर। इसका मतलब ये क्या हो गया आपका ये, दैट इज योर आउटसाइड हो गया ये क्या हो गया कंडीशन आपका, ये इनसाइड हो गया। और ये क्या है, ये ऑन द सेल, क्लियर। तो चाहे इनसाइड रहो चाहे ऑन द सेल रहो, दोनों के पोटेंशियल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सपोज इसकी वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पर इनसाइड में पोटेंशियल की वैल्यू 10 है, वही 10 यहाँ पर लिख रहा हूं मैं। तो 10 का मतलब कितना है यहाँ पर आपका ये 1/4π क्यू डिवाइड बाई कितना आपका, कैपिटल आर। चाहे अंदर रहो चाहे सेल तक कहीं पर भी जाओ, ये पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, डिस्टेंस के साथ चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे ही दूर जाते हो तो उसके लिए पोटेंशियल अभी देखा था, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जितना दूर जाते हो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा। सो दिस इज द केस, या दिस इज द डायग्राम ऑफ योर पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये बात समझ में आ रही है। तो कहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, तो ग्राफ में देख सकते हो सबसे मैक्सिमम ग्राफ r इज इक्वल टू 0 से r इज इक्वल टू कैपिटल R तक v की वैल्यू मैक्सिमम है। इसका मतलब पोटेंशियल जो मैक्सिमम होता है उसके सेल पर और उसके अंदर कहीं पर भी हो, एग्जैक्ट मैक्सिमम। और जितना दूर जाते होगे पोटेंशियल क्या होता जाएगा आपका, ये डिक्रीज होता जाता है, क्लियर, ओके। तो लेट्स सी एन एग्जांपल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द प्रीवियस डेरिवेशन, क्लियर। So here it is saying that we have three concentric spherical metal cells A, B and C of radii small a, small b and small c, and relation between radii are कि capital small c is much greater than b is greater than कितना है आपका a, मतलब सबसे बड़ा स्फेरिकल सेल कौन सा है, C वाला, उससे छोटा B वाला, उससे छोटा A वाला। और सेल्स के नाम क्या देने, A B C। उन सारे सेल्स के ऊपर चार्जेस क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज। तो कितना है पहले सेल में सिग्मा, दूसरे में माइनस सिग्मा और तीसरे में कितना है आपका प्लस सिग्मा रिस्पेक्टिवली। तो पता है यहाँ पर क्या पता चल रहा है, ये पता चल रहा है ए वाले सेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, बी वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सी वाले के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर कह रहा है फर्स्ट पार्ट में फाइंड पोटेंशियल ऑफ थ्री सेल्स ए बी सी, एंड सेकेंड पार्ट में कह रहा है सेल्स ए एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। मैंने क्वेश्चन पूरा इसलिए पढ़ा है कि कुछ इशू रहता है कि सर छोटा है दिखाई नहीं दे रहा, तो बोल रहा हूँ लैंग्वेज लिखी हुई है जिससे आपको क्या हो जाएगा, आपका समझ में आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये क्लियर। तो यहाँ पर भी है प्लॉट द थ्री कॉन्सेंट्रिक सेल, दिस इज योर सेल 1, द नेम ऑफ सेल इज योर A, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज योर सिग्मा,
द रेडियस इज योर स्मॉल ए, सपोज टोटल चार्ज इज योर क्यू ए, टोटल चार्ज इज इक्वल टू होगा सिग्मा इनटू एरिया, प्रीवियस डेरिवेशन में किया था, और इसका एरिया कितना है 4 पाई ए स्क्वायर, तो क्यू ए इज इक्वल टू कितना हो गया सिग्मा इनटू 4 पाई ए स्क्वायर। क्लियर। फिर यहाँ पर ये क्यूबी है, द सेकंड सेल इज योर बी, द रेडियस ऑफ सेकंड सेल इज योर बी, द सरफेस चार्ज डेंसिटी इज योर माइनस सिग्मा, एंड लेट द चार्ज ऑन द सेल इज योर क्यूबी, एंड द वैल्यू ऑफ क्यूबी इज हाउ मच, that is your sigma into area, and the sigma is not sigma, it is your minus sigma, and the area is how much, the radius is your v, so that will become 4 pi b square. On coming to the next cell, the cell name is your C, charge is your QC, and that is your sigma, and total charge is how much, it is your positive charge, so QC is equal to sigma into कितना हो जाएगा 4 pi c square हो जाएगा। कुछ भी यहाँ पर करें, सबसे पहले एक चीज ये देखते हैं, सपोज हमारे पास यहाँ पर ये एक सेल, ये बात समझ में आ रही है, इस सेल के ऊपर सरफेस पर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, इस सेल की रेडियस कितनी है आपकी आर है। कोई कहे कि भाई इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा, तो जितना बाहर होगा, बाहर कितना होगा, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये आर हो जाएगी। ये इसके अंदर और बाहर कहीं पर भी हो गई, इसके बाहर जितना दूर जाते जाओगे आप तो उतना पोटेंशियल स्मॉल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, स्मॉल आर आ जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले इसके ए पार्ट में आते हैं, कह रहा है ये इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना होगा, मतलब VA कितना होगा, VB कितना होगा, और यहाँ पर VC कितना होगा, ये पूछा। फर्स्ट पार्ट निकाल लो, सेकंड पार्ट के सारे इशू ही अपने आप क्लियर हो जाते हैं। तो VA क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये VA का मतलब ये वाला सेल, इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा। क्लियर। इस सेल का, इस सेल के अंदर पोटेंशियल कितना होगा, ये आपको देखना, या इस सेल पर कितना पोटेंशियल होगा, ये देखना। तो इस सेल पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो खुद इस सेल का पोटेंशियल प्लस इस सेल के कारण, इस चार्ज के कारण पोटेंशियल प्लस इस चार्ज, मतलब हमें इस सेल पर, मतलब इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना, तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल और इसके कारण पोटेंशियल, ये हमें निकालना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है। तो अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना ये कि VA की वैल्यू क्या होगी आपकी, तो VA की वैल्यू क्या होगी, ये A वाले के कारण पोटेंशियल प्लस B वाले के कारण पोटेंशियल प्लस C वाले के कारण पोटेंशियल हो जाए। ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे आप ये VA का, A के कारण पोटेंशियल, तो ये जो पॉइंट है ऑन द सरफेस है, तो खुद QA के कारण सरफेस पर ये है, तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज डिवाइड बाई रेडियस। क्लियर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, प्लस ये जो पॉइंट है इस सेल के अंदर, ध्यान समझना, B वाले सेल के अंदर ये पॉइंट है, और बी वाले सेल के अगर अंदर ये पॉइंट है तो बी वाले सेल के कारण उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसकी सरफेस पर होगा, और इसकी सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा आपका, ये इसकी सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB डिवाइड बाई B हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। सी वाले सेल के लिए ये पॉइंट भी इसके अंदर है, तो सी वाले सेल के अंदर कहीं का भी पोटेंशियल इसकी सरफेस के पोटेंशियल के इक्वल होगा, और इसकी रेडियस यहाँ पर कितनी है आपकी सी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QC डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, ये सी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। अब आपको क्या रखना है, QA QB और QC की वैल्यू रख देनी है। ये हो जाना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, QA की वैल्यू कितनी है, सिग्मा इंटू 4 पाई A स्क्वायर डिवाइड बाई A, प्लस कितना हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई B स्क्वायर डिवाइड बाई B, और प्लस ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू 4 पाई C स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये C हो जाएगा। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होगा, A से A कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई, B से B कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई और C से C कैंसिल, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा पूरे में कॉमन, तो कितना बचा आपका, ये दैट इज योर A प्लस B प्लस कितना बचा आपका, ये C बचा, दैट इज द पोटेंशियल। ये बात समझ में आ रही है। अब क्या कह रहा है कि सेल बी का पोटेंशियल कितना होगा, मतलब नाउ द पॉइंट इज ओवर हियर। क्लियर। तो अगर पॉइंट यहाँ पर है तो इस सेल के बाहर, इस सेल के बाहर, तो अगर ये यहाँ पर सेल है, मैं पूछूं r डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाई R। ये वाला जो पॉइंट है बी सेल पर, ये इस सेल पर, इस सेल के कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल, तो QA के कारण कितना पोटेंशियल, तो QA से बाहर है, तो QA से कितना दूर है, रेडियस कितनी इसकी V है, तो QA के कारण कितना पोटेंशियल आएगा आपका, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, ये B हो जाएगा। QB के सेल पर है तो ऑन द सेल QB का जो भी होगा, QB की रेडियस कितनी है, B है, ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
क्यू बी डिवाइड बाई बी हो जाएगा, और क्यू सी के अंदर अभी भी है ये वाला पॉइंट, तो जितना क्यू सी कांड होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका ये 1/4π/0 क्यू सी डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका ये सी हो जाएगा। आप क्यू ए क्यू बी की और क्यू सी की वैल्यू रख दोगे, एग्जैक्टली जो आएगा मैं उसको लिख रहा हूँ, ये आ जाएगा आपका सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका ये दैट इज, और यहाँ भी माइनस भी होगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस बी और कितना आ जाएगा प्लस सी। दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका ये बी हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन द पोटेंशियल एट पॉइंट सी। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी कैसे लिखा जाएगा, सपोज पॉइंट इज ओवर हियर, ये पॉइंट इस सेल से कितनी डिस्टेंस पर है, इस सेल से सी डिस्टेंस पर, बी वाले सेल से कितनी डिस्टेंस पर है, सी डिस्टेंस पर, खुद कितनी डिस्टेंस पर है, सी डिस्टेंस पर है। तो ए के कारण पोटेंशियल, बी के कारण पोटेंशियल और सी, लेकिन ए वाले के लगेगा मुझसे बाहर है, बी वाले के लगेगा मुझसे बाहर है और सी वाला ऑन द सेल है। तो ए के कारण कितना पोटेंशियल आएगा यहाँ पर ये 1/4πε0 क्यू ए डिवाइड बाई सी, बी के कारण कितना आएगा 1/4πε0 क्यू बी डिवाइड बाई सी, और सी के कारण कितना आएगा 1/4πε0 क्यू सी डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका ये सी आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम इसमें? डन। अब यहाँ पर क्यू ए क्यू बी और क्यू सी की वैल्यू रख दोगे तो जो आएगा वो लिख रहा हूं मैं, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ जाना है इसको ये, दैट इज योर ए स्क्वायर डिवाइड बाई सी माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी, और प्लस कितना आ जाएगा आपका ये सी आ जाएगा। दीज आर द पोटेंशियल्स एट पॉइंट ए बी एंड सी, एंड दीज आर इंपॉर्टेंट वन पोटेंशियल्स। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सच टाइप ऑफ पोटेंशियल्स। क्लियर? ए के लिए क्या था कि एक ए वाला पॉइंट ए की सरफेस पर था लेकिन बी के अंदर था, सी के अंदर था, तो बी वाला ऑन द सरफेस रखा और सी वाला ऑन द सरफेस रखा और ए वाला भी ऑन द सरफेस रख दिया पोटेंशियल। जब बी पर निकाले तो ए से आउटसाइड हो गया, लेकिन बी की ऑन द सरफेस, सी के इनसाइड, इनसाइड के ऑन द सरफेस वाला फॉर्मूला लगाओगे तो बी और सी तो एग्जैक्टली वही सेम है आपकी ये, बस यहाँ पर क्या करना है आपको, ए वाले के नीचे क्या आ जाना है आपका यहाँ पर ये दैट इज और बी आ जाना है, क्योंकि ऐसे कितना डिस्टेंस ही है। मतलब अगर इन सबको आप टैली करो तो सब कुछ है, यहाँ क्यू ए अपॉन ए था, क्यू बी अपॉन बी था, क्यू सी अपॉन सी, यहाँ क्यू ए अपॉन बी हो गया, और ये दोनों अभी भी क्या है आपकी ये सेम टू सेम है। और लास्ट वाले में सबके नीचे क्या हो चुका है आपका सी 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 जा चुका है आपका ये, तो ये सब कुछ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। सेकंड कह रहा है ए एंड सी आर एट द सेम पोटेंशियल, इसका मतलब सिंपल सा कह रहा है ये कि अगर वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाए आपका ये वी सी हो जाए, वी ए इज इक्वल टू कितना हो जाए आपका वी सी हो जाए, तो दोनों की इक्वल कर देना, दोनों की वैल्यूज को इक्वल कर दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आपकी है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, और इसकी वैल्यू कितनी है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाई सी माइनस बी स्क्वायर बाई सी प्लस कितना है आपका सी है। जब आप इसको सॉल्व करोगे सब कुछ ले जाके पूरा इसको ये तो यहाँ पर ये कैंसिल होगा, सी से सी कैंसिल होगा। क्लियर? तो यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। आप पूरा सॉल्व करना, यही रिलेशन है, मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो ड्यू टू द सम प्रॉब्लम ऑन द यूट्यूब आई हैव मेड द वीडियोज़, और ये मैं एक आध दिन ऐसे ही वीडियो बनाऊंगा जब तक यूट्यूब मुझे अथेंटिक नहीं कर देता अगेन यूट्यूब में लाइव करने के लिए। सो थैंक यू।